ऑलराइट इन्वेस्टर्स, अगर आप रिसाइकलिंग थीम प्ले करना चाहते हैं देन आज की कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। पॉन्डी ऑक्साइड शुरू हुई थी 1995, लेकिन इसकी असली जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 से, जब इन्होंने तमिलनाडु में अपना पहला 18 किलो टन पर एनम का स्मेल्टर डिवीजन इनॉग्रेट किया। बाकी की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये पहले इंडियंस थे जिन्होंने 99.97 लेड लंदन मेटल एक्सचेंज पे रजिस्टर किया। अब रिसाइकिल की बात करेंगे तो स्क्रैप्स तो चाहिए ही होंगे। इस मैप में जो ग्रीन कंट्रीज है वहां से स्क्रैप्स कलेक्ट करते हैं एंड जो कंट्रीज रेड में है ये वहां पे अपना एंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनके प्रोडक्ट्स के डिटेल्स में हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इंडिया में इनका सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ इनकी फैसिलिटीज लोकेटेड है पोर्ट्स के पास। तमिलनाडु में ये प्रोसेस करते हैं लेड, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक्स। यहाँ इनकी एक और फैसिलिटी का वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। आंध्रा में इनके पास लेड एंड कॉपर की फैसिलिटीज है एंड मुंद्रा में इन्होंने 123 एकर्स का लैंड एक्वायर किया है, जो फ्यूचर के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है, क्योंकि ये इनके वेस्ट एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, इनके पोर्ट्स के कॉस्ट कम करेगा एंड फ्यूचर में एडिशनल वर्टिकल्स जो ये प्लान कर रहे हैं उनके एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा। लेकिन करंटली ये तमिलनाडु की फैसिलिटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड इवेंचुअली मुंद्रा पे आएंगे। इनके क्लाइंट कनेक्शंस देखने जाए तो ये काफी मेजरली बैटरी कंपनीज देखने मिलती हैं एंड इसका रीजन हम आगे देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिक एंड कुछ मेटल कंपनीज भी देखने मिलती है। इनके सप्लायर्स देखने जाए तो ये सारी कंपनीज हैं। अब इनका बिजनेस देखने जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आता है स्क्रैप का प्रोक्योरमेंट, जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेज से होता है। फिर आता है उस स्क्रैप को सॉर्ट एंड सेपरेट करना, ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का स्टेप है। फिर उस रॉ मटेरियल को स्मेल्ट एंड रिफाइन किया जाता है। स्मेल्टिंग क्या होता है ये मत पूछना, हमने काफी वीडियोस में वो प्रोसेस को कवर किया है। फिर जैसे रॉ मटेरियल रिफाइन होता है उसमें वैल्यू ऐड करते हैं एंड उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है एंड फाइनली कस्टमर फीडबैक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इनके प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स में स्पेसिफिकली जाए तो जैसा हमने पहले देखा, इनका मैक्सिमम प्रोसेसिंग लेड कैटेगरी में है। इसमें ये स्क्रैप से लेड एंड लेड एलॉयज बनाते हैं एंड ये बनाने के लिए ये सारे टाइप्स का स्क्रैप यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड ये बनाना इन्होंने शुरू क्यों किया काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टार्टिंग में लेड एसिड बैटरीज रिसाइकिल करते थे एंड उसमें काफी प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को भी यूज करने के लिए इन्होंने ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का सेगमेंट शुरू किया। अब इस बैटरी में प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, PPCP एंड ABS, एंड ये दोनों को रिसाइकिल करते हैं। नेक्स्ट ये बनाते हैं कॉपर के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स एंड ये सब बनाने के लिए ये यूज करते हैं स्क्रैप कॉपर वायर एंड लेड कवर्ड कॉपर केबल। फाइनली एल्यूमिनियम एलॉयज भी बनाते हैं, जैसा हमने ग्रेविटा में देखा था एंड ये काफी हद तक ग्रेविटा की कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल्स काफी सिमिलर है एंड इनके एंड प्रोडक्ट्स भी। एल्यूमिनियम में ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड इनके लिए ये मटेरियल्स यूज करते हैं। अब इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाएं तो लेड एंड लेड के प्रोडक्ट्स एज अ बिजनेस तो है ही, लेकिन फ्यूचर में रिसाइकिल मेटल्स एंड मिनरल्स यूज करना जरूरी हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, सो दैट कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर। ये अपना बिजनेस अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू लिथियम आयन एंड इन द फ्यूचर टीना रबर जैसे रबर रिसाइकलिंग में भी जा सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। इनके चैलेंजेस इंक्लूड करते हैं फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काफी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेड रूट्स एंड शिपिंग चार्जेस भी इनके लिए चैलेंज हो सकते हैं करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे कंपनी ऑल टाइम हाई पे है एंड अभी ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 1216 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 910 के आसपास। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 7 साल के लिए हाई ग्रोथ रेट दिया ऑफ 18% एंड देन 10% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने स्लाइटली इंप्रूव किया है ओवर द नेक्स्ट 7 years अप टू 12% एंड इसका रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 1623, which makes the company undervalued. Of course, I could be wrong and you can download this sheet from the link in the description
डिस्क्रिप्शन बिलो टू मेक योर ओन अजम्पशंस। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मुझे कोई इशू नहीं है इस कंपनी को यहाँ बाय करने की, क्योंकि मोमेंटम इन फेवर है एंड वॉल्यूम भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदला देन इससे एग्जिट लेना ही समझदारी होगी। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 1800 करोड़ के आसपास है, रोज 16% का है एंड आरओई 13% का। स्टॉक का पी 40 के आसपास चल रहा है। पीएनएल पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। इनके मार्जिन लो है, लेकिन सिंस ये रिसाइकिल बिजनेस में है वहाँ मार्जिन रिलेटिवली कम ही होते हैं एंड इनके प्रॉफिट्स थोड़े वेरिएबल हैं। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरोइंग्स रिलेटिवली कम है एंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है एंड थोड़ा बहुत डेट मैनेजमेंट भी कर रही है। रेशियोज में डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए हैं। डेज पेएबल स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं एंड रोज थोड़ा वेरिएबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने थोड़ा सा बेचा है। एफआईआईज एंड डीआईआईज का स्टेक इंक्रीज हुआ है एंड पब्लिक का स्टेक भी थोड़ा बढ़ा है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर देन यू आर probably liking the content, and if you want to support the channel, make sure to buy us a coffee from the link in the description below. And here is a video you should watch next. I will see you in the next one.